नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदेशभुः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 91वां अध्याय। वशिष्ठ जी अग्नि का धारणा करके सारे संसार में अपने विश्वरूप को कैसे देख रहे हैं उसको राम जी के सामने वर्णना करते हुए राम जी के मन में थोड़ा कुछ शंका हुआ। राम जी पूछे, हे मानद, मान देने वाले। भगवान का नाम अमानी, मानदह मानी, मान देने वाला, जो दूसरे को सम्मान देता है। हे मानद, हे मुनिवर, उस पाषाण आदि अवस्था में क्या आपने सुख का अनुभव किया अथवा दुख का? यह मुझसे ज्ञान के लिए कहिए। है क्या अनुभव किए? सुख दुख दोनों ही तो है संसार में, तो अब क्या अनुभव किए तो पाषाण का रूप ले करके? क्योंकि ये दृष्टा के रूप में जो पहले बता रहे थे, मैं देखा, देखना मतलब मैं हुआ, मैं ऐसा बन गया था। कैसे बन गए थे? भावना मात्र में, कल्पनाओं में मैं बन गया था। क्योंकि उसी प्रकार का कल्पना के साथ मेरा एकत्व होने के कारण मैं उसी रूप, वो पाषाण आकार बन गया था और मैं वो भावना का रूप बन गया था। उसी के अंदर अनेकता, उसी के अंदर फिर मैं पृथ्वी बन गया, मैं जल बन गया, मैं फिर अग्नि बन करके भावनाओं का अनेकता का
अनुभव कर रहा था। मैं ही भावना रूप हूँ, मैं ही संसार में अनेक रूप में, सब नाम रूप में प्रकाश के रूप से स्थित हूँ। तो इसे जब बताए राम जी पूछते हैं वशिष्ठ जी को से, गुरुवर आप ऐसा अनुभव किए, उसमें आप सुख को अनुभव किया या दुख को? वशिष्ठ जी तो कुछ बताएंगे, उसके पहले राम जी का सवाल आप बताओ, अंदाज लगाओ क्या बताएंगे वशिष्ठ जी, बोलिए। हे दीवारों तुम बोलो। वो दीवार मात्र थे, हाँ, दृष्टा रूप में थे, सुख दुख क्या अनुभव करेंगे? है कल्पना में कोई सुख दुख होता है क्या? जैसे कल्पना का रूप होगा वैसे ही वो अनुभव करेंगे। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? चिदानंद एक रस स्वरूप, चिदानंद एक रस स्वरूप ब्रह्म भूत मैंने केवल कौतुक बस जगत रूपता का आरोप देखा। इसीलिए उक्त पाषाण मणि आदि अवस्थाओं में मुझको तनिक भी दुख नहीं हुआ। दुख नहीं है तो फिर सुख कहाँ से होगा? वो दृष्टा रूप से देख रहे हैं, उनको सुख दुख कहाँ से होगा? तो स्वामी जी जो व्यष्टि जीव उन्होंने अपनी सृष्टि में करे, वो तो सुख दुख को कैसे प्राप्त हो रहे हैं? सुख दुख को देख रहे हैं वो। जैसे मैं अपने मन को देख रहा हूँ, मन में तो सुख दुख ही अथवा कोई अच्छा बुरा कुछ न कुछ रूप का त्रिगुण रूप कोई भावनाएं होंगे मन में, और वह 5 प्रकार का होंगे, 5 तन मात्रा के अनुसार। ये सब मन में है। सब मन ऐसे जा रहा है, फिर रहा है, देख रहा है, मैं देख रहा हूँ। अरे बच्चा बैठ करके सिंगानी वो चाट रहा है उसको, और टट्टी कर दिया, वो टट्टी में खेल रहा है और बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उधर उसी में कुछ कर रहा है, उल्टी कर दिया, और उधर जा रहा है 4 पैर में, खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो खड़ा होने के लिए कोशिश किया, गिर गया। ये सब माँ देख रहा है अपना किचन के अंदर से, कुछ नहीं, जब तक रोया नहीं तब तक खेलते रहने दो, बच्चा है, ऐसे ही होगा। तो ऐसे ही मन को वो देख रहे हैं, मन को, अहंकार को भी देख रहे हैं, तो उसमें सुख दुख अपना क्या होता है? दृष्टा का कोई सुख दुख नहीं। दृष्टा मतलब निरपेक्ष, कोई आसक्ति उसमें किसी में नहीं है। पेविलियन में बैठा हुआ जो मैच देख रहा है, उसको हारने वाला का और जीतने वाला का दुख और सुख में क्या हिस्सा? दोनों में वह आनंद ले रहा है, किंतु सुख ही हुआ। सुख हुआ क्यों? दृष्टा के रूप में आनंद ये एक आनंद जो सुख दुख से परे है। मतलब दोनों में, दुख में भी आनंद, सुख में भी आनंद। देखो 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 कैसे अकेला जा रहे हो, मैं देखा हूँ। एक दिन जा रहा था उधर, बाहर जाते जाते कहीं पैर लग गया, मैं यहीं मकान के बाहर गिर गया।
गिर गया, हाथ लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। गिरी करके उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को हंसी आ रहा है, देखो देखो मैं कैसे गिरा। तब जा करके बिजू वगैरह भाग करके आए, उठाए। मैं पढ़ करके देख रहा हूँ कैसे पड़ा हुआ हूँ, देखो मौज आता है देखने में। देखो देखो मैं कैसे गिर गया। अरे चलना नहीं आता है, खुद को डांट रहा हूँ चलना नहीं आता है? कैसे गिर जाता है? अरे भाई नज़र हटती तो दुर्घटना घटी। दुर्घटना इसी का नाम तो होता है, जान पूछ के कोई थोड़ी गिरता है एक दिन मैं यही बरना में खड़ा हूँ, उधर गुरुदेव की तरफ मुँह करके, रुद्र आकर के पीछे से मेरे को नमस्कार कर रहा है, और मैं थोड़ा पीछे को गया तो धड़ाम उसी के ऊपर गिरा वो मेरे पैर नीचे दबा हुआ है, मैं गिरा हुआ हूँ, और फिर भाग कर आए सब, दोनों को उठे इसे दुख क्या, ये ज्यादा आनंद आता है। देखो देखो कैसा गिरा। सुख ने दुख ने दृष्टा बन जाने से एक किस्म का कौतूहलपूर्ण एक मौज, जिसको कहते हैं मौज आता है, मौज लेता है वो सुख में दुख में। देखो देखो कैसा वो रो रहा है? तो वो कह रहे हैं, बशीर जी ने कहा है श्री राम जी, जैसे सुप्त पुरुष चेतन रूप होता हुआ भी जड़ता का अनुभव करता है, वैसे ही चिद रूप आकाश दृश्य भाव को प्राप्त होकर जड़ता का अनुभव करता है। क्या उदाहरण दिए? सोया हुआ पुरुष क्या देखता है? अनुभव तो उसको है, मैं हूँ, मर गया क्या वो तो है, और लेकिन उसका शरीर, इसको सुसुप्ति में दृष्टा भाव सबको नहीं आता है, लेकिन जो अखंड जप या अखंड मनन करता है, उसको अनुभव होता है, वो देखता है खुद मैं सोया हूँ और मेरा शरीर कैसे पड़ा है, और मैं खुद जप कर रहा हूँ। जप करता हुआ सुसुप्ति में सोया हुआ शरीर को, मन को भी वो देखता है। देख करके ना सुख है ना दुख है, सिर्फ दृष्टा है वो सुख दुख कुछ नहीं अनुभव होता है। स्वप्न में भी ऐसे ही, स्वप्न को मैं देख रहा हूँ, स्वप्न भी देख रहा हूँ, जब भी चल रहा है, और मैं कैसा पड़ा हुआ हूँ, और स्वप्न भी देखता हुआ, जब करता हुआ कैसे मैं इधर उधर कर पड़ ले रहा हूँ, और मैं खुद मुझे देख रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ। देखो देखो मेरे को अनुभव हो रहा है कि मैं जप कर रहा हूँ, और मेरे को मैं खुद देख रहा हूँ, उसको भी देख रहा है। बड़ा मजा आता है मजा मतलब ना सुख न दुख, वो साक्षी भाव ऐसे ही होता है। जी पूछिए। हाँ बिल्कुल देख सकता है। देख सकता है अखंड अपना किसी चीज को अखंड अगर करेंगे, तब फिर वो अखंडता खंडित वस्तु को देखता है।
वही जैसे अपना मन, जैसे हमारे परिवार में बड़े बच्चे छोटे बच्चों को संभालते हैं, जैसे टीचर भी एक इंसान तो है और स्टूडेंट भी एक इंसान है। टीचर लोग जैसे स्टूडेंट लोगों को सिखाते हैं, ऐसे ही अपने शरीर के अंदर जो उत्तम हिस्सा, उत्तम मतलब ज़्यादा सूक्ष्म, ज़्यादा विस्तृत, ज़्यादा होश हवास में रहता है, जो अनुभव जो होता है, वो थोड़ा स्थूल अनुभव वाला मोटा बुद्धि को, चंचलता को वो देखता है। इसका जो सूक्ष्म, ज़्यादा शक्तिशाली और क्या सत्व प्रधान, ज़्यादा प्रभावशाली इस अवस्था में वो चंचलता को, जो स्थूल रूप है, सत्व से चंचलता जो स्थूल रूप है, उसको वो देखता है। मान लो एक पत्थर, उधर पत्थर के पास, रास्ता के पास, वो माइलस्टोन के पास तुम खड़े हो और तुम्हारे सामने एक आदमी चल करके जा रहा है और एक आदमी दौड़ करके जा रहा है और एक आदमी साइकिल में जा रहा है और एक आदमी कार में जा रहा है। तुम्हारे सामने ये सब गुजरे, अब बताओ किसका दृष्टि कैसे होगा? कार वाला इनको किसी को कुछ नहीं देख सकता है। इधर कौन खड़ा है, कौन पैदल जा रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन साइकिल में जा रहा है, क्योंकि कार बड़ा तेजी से जा रहा है, 100 किलोमीटर स्पीड में जा रहा है। वो इधर इन लोगों को देख लेगा ऐसा पल भर के लिए, ज़्यादा स्पष्ट रूप से कौन है कैसा है ये नहीं देखता है। धीरे धीरे देखो वो साइकिल वाला, वो तो कार वाला को देखेगा, लेकिन पैदल जो चल रहा है उसको ज़्यादा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। दौड़ने वाले को थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह, क्योंकि साथ साथ थोड़ा देर तक जाते हैं, देख लेगा। दौड़ने वाला पैदल चलने वाला को देख लेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो खड़ा है उसको नहीं देखेगा इतना स्पष्ट रूप से। जो खड़ा है वो सबको स्पष्ट रूप से देखेगा, है कि नहीं? जो स्पष्ट रूप से देखने का जो स्थिति है वो स्थिरता का है, और वो स्थिरता का नाम दूसरे पक्ष में अगर विचार किया जाए, वो अति सूक्ष्म, जो स्थिर रहता है, चंचल नहीं है, और उसी को सत्व कहते हैं, उसी को व्यापकता कहते हैं। दृष्टि के हिसाब से व्यापकता है उसका। इसी प्रकार अलग अलग स्थितियाँ होता है। एक ही समय में एक ही रूप में हम अनेक स्थिति को देखते हैं। जो खड़ा है वो तो सबको देख रहा है, स्पष्ट रूप से देख रहा है। देखो देखो पैदल चल रहा है वो देखो उधर पहुंचा है, वो दौड़ने वाला देखो दूर पहुंच गया, साइकिल वाला देखो कितना तेजी से जा रहा है, वो कार वाला तो कहाँ का कहाँ पहुंच गया, आँख से ओट हो गया। तो ये स्थिर वाला जो है वही दिखता है। वैसे ही अपना मन की स्थिति, और मन चंचल है, मन को बुद्धि देखता है। बुद्धि चंचल है, बुद्धि को अहंकार थोड़ा अगर स्थिर होगा, अहंकार भी चंचल भी रहता है, स्थिर भी होता है। जिसके साथ वो मैं करके मान लेगा बुद्धि के साथ, तो बुद्धि रूप बन जाती है और मन रूप बन जाता है कभी,
कभी चित्त रूप बन जाता है, कभी स्थिर हो जाता है, कभी अस्थिर हो जाता है। अहंकार दृष्टा रूप से ये सब चीज को इकट्ठा देख सकता है, जो पूर्ण स्थिर होगा, जिसका मन बहुत स्थिर है, वही सात्विक तीक्ष्ण अति सूक्ष्म मन, स्थिर मन, वो सारे स्थितियों को देख सकता है, देखता है। और वो होता है कैसे? उसका दूसरे भाषा में हम विचार करते हैं तो देखते हैं स्थिरता कब आता है? स्थिरता आता है कंटिन्यूअसली कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी में स्थिरता आएगा, मतलब लगातार जो होगा उसको स्थिर कहेंगे, है कि नहीं? मान लो एक रेखा हम खींचे, सरल रेखा, उसको रेखा बोल देंगे ना। अगर कट कट करके वो हो रहा है तो उसमें स्थिरता नहीं, स्थिरता नहीं। कैसे? एक रूप से तो स्थिरता है, उसको बदलता नहीं, हम मिटाते नहीं, लेकिन दूसरे रूप से स्थिरता नहीं, क्योंकि उसका जो संबंध में स्थिरता नहीं, एक दूसरे के साथ जो संबंध जोड़ते हैं वो स्थिरता नहीं। बेसमेंट तो स्थिरता है, ऐसे ही सारी दुनिया ही समझो। कुछ तो एक हिस्सा तो अस्थिरता के रूप में दिखता है, मन भी अपना ऐसे ही है, शरीर भी ऐसे ही है। कुछ इंद्रियां तो बहुत चंचल होते हैं, कुछ इंद्रियां स्थिरता के अंदर चंचलता को दिखाते हैं, कुछ इंद्रियां स्थिरता के अंदर स्थिरता भी को धारण करते हैं। जीव और दांत में देखो जीव कितना चंचल और दांत कितना स्थिर है? फिर भी स्थिरता होता हुआ भी दांत भी हिलता है, चलता है। सब चीज में तुलना, तो हर चीज में तुलना करते हैं हम। बिना तुलना से कोई दुनिया में हम ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। हर चीज में, तभी तो ये रिलेटिव वर्ल्ड है। हर चीज में दो के बीच में तुलना करेंगे, कभी समझते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सब कुछ तुलना के बिना कहीं नहीं है, और दो तो होगा। इसी प्रकार वो सूक्ष्मता और दृष्टापना भी, दृष्टापना जैसे वो देखेगा सबको, उसमें भी अंतर होता है। कोई चंचल दृष्टा, कोई स्थिर दृष्टा। अभी उदाहरण दिए ना, कोई खड़ा है, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई साइकिल में जा रहा है, कोई कार में जा रहा है? और उसी के पास में ट्रेन चल रहा है, मद्रास मेल रेल लाइन उसी के साथ पास है। तो जी, ये जो साक्षी भाव, वो तो बड़ा सीमित होगा, उसी अंतःकरण के लिए होगा, या वो समष्टि में भी साक्षी भाव वो एक ही है या वो अलग अलग है? दोनों है। साक्षी भाव में भी रिलेटिविटी है, लेकिन पूर्ण जो साक्षी हम जिसको बोलते हैं, साक्षी भाव तुरीय अवस्था जिसको कहते हैं, उसमें वो नहीं होगा। वो समग्र दृष्टि से देखेगा। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जो साक्षी भाव को हम समझते हैं, उसमें तो रिलेटिविटी है। जो अंतःकरण में स्थिर हो करके साक्षी चेता केवल निर्गुण, उस भाव में अस्थिरता नहीं, वो सब चीज को समग्र दृष्टि से देखता है, और अनासक्त, उसका कोई संबंध किसी के साथ नहीं, तब अलग होकर के दिखता है। अभी पर फिर भी कुछ तो देखता ही है ना, माया की तरह ही देखता है। जी, ये देश दृष्टापना कैसे देखो,
इसलिए तो हम बोलते हैं दृष्टा दृश्य सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, आप अपने हाथ को देखते हो, हैं? आप क्या है, हाथ को जब देखते हो, कोई मच्छर बैठा है, तो हाथ को देखे हो, तो आप कैसे दृष्टा है? बोलो। देख रहे हो तो हाथ को देख रहे हो, मैं को देख रहे हो या मेरा को देख रहे हो? बताओ। मेरा को देखते हुए मैं से अलग रूप से मैं बन करके, मैं के अंदर सारा है, हाथ पैर आंख कान नाक सब कुछ है, समग्र के अंदर है। जब मैं के रूप में मेरा हाथ को मैं देख रहा हूं, तो क्या भाव पैदा होता है? समझो, मैं मुझको देख रहा हूं, तो मैं जो मुझको देख रहा हूं, मैं समग्रता को एक पल के लिए भूल करके अन्य रूप ले लेता हूं, शरीर के अंदर ही दृष्टा रूप बन करके समग्र होने से फिर मैं हाथ को खाली नहीं देखूंगा, पूर्ण शरीर को देखूंगा। वो तो वही सब सपना, जब मतलब साक्षी रूप जो मैं कहा अभी, कंटिन्यूअसली जो जप करेगा या ध्यान करेगा, तभी वो देख सकता है समग्र अपना रूप को, नहीं तो कोई अपना रूप को नहीं देख सकता है। अंश से देखते हैं, तभी तो अनेकता का अनुभव करते हैं। और जैसे मैं एक हिस्सा को देख रहा हूँ, हाथ को देख रहा हूँ, और एक अंगुली में कहीं कट गया, अंगुली को मैं देख रहा हूँ, तो मैं अंगुली को देख रहा हूँ, तो उस समय मैं हाथ रूप बन करके देख रहा हूँ, या शरीर रूप बन करके देख रहा हूँ, या आंख रूप से देख रहा हूँ? कितना अलग अलग दृष्टिकोण से मैं अंगुली को देख रहा हूँ, है कि नहीं? और समग्रता को ध्यान रखते हुए, समग्रता को भूला हुआ व्यष्टि रूप में दूसरे व्यष्टि को देख रहा हूं। सारे भावना के सारे अनुभव इकट्ठा हो रहा है, तो ये भी तो दृष्टापना है। स्वामी जी, यही सहज समाधि भी यही है। समाधि में समग्रता है, उसमें कोई अगर देखेगा तो पूर्ण रूप को देखता है, जिसको अभी बसीरी जी बताए, अग्नि के रूप में, जल के रूप में, धरती के रूप में, वो अंग को तो देख रहे हैं बारीकी से, लेकिन समग्र के रूप में देख रहे हैं। जैसे मैं अपना हाथ को देख रहा हूँ, अनुभव तो है मैं शरीर हूँ, उसको थोड़ा पल भर के लिए किनारा करके मैं फिर अपना हाथ को देखता हूँ। ऐसे ही दृष्टापना, दृष्टापना में व्यवहारिक, अगर व्यवहार में हम बोलेंगे दृष्टा देख रहा है, तब तो फिर रिलेटिव होगा। दृष्टा अगर देख करके अनुभव कर रहा है, देख नहीं रहा, अनुभव कर रहा है। जैसे सोया हुआ तो अनुभव कर रहा है, और ध्यान की अवस्था में भी दो समय में हम दृष्टा बनते हैं, पूर्ण दृष्टा। एक तो अज्ञान के रूप में सुषुप्ति में, और एक होश हवास के साथ ध्यान के समय। और इसको जो देखना है, पल भर के लिए हम सब चीज बन छोड़ करके, सब चीज को भूल करके दृश्य के साथ एकता को प्राप्त करते हैं, तभी देख सकते हैं। संबंध जो है, एक संबंध में देखना है, संबंध को ही हम देखते हैं। वो आसक्ति पूर्ण हो सकता है, अनासक्त भी हो सकता है। कैसे देखना? जैसे मेरे अपने उंगली को देखता हूँ, और आपका उंगली कटा हुआ देखता हूँ, आपका बैंडेज लगा रहा हूँ,
उसमें अंतर है ना नहीं। दोनों जगह पर मैं दृष्टा हूँ। ऐसे ही सारा दृष्टापना में जो हमारे दैनंदिन जीवन में तो हर पल में हम दृष्टा बनते हैं, लेकिन होश नहीं रहता है, उसमें बदलाव आ जाता है। हाँ, अपने भोजन करते वक्त क्या हम देख नहीं रहे हैं अपने भोजन, परंतु होश में अगर करें तब फिर हर एक्शन को हम अनुभव करते हैं। हाथ कैसा, आँख कैसा भोजन को देखा, हाथ फिर गया उसको कैसे अंगुलियों से पकड़ा, उसको एक एक करके स्थिरता के साथ देखो, कैसे मजा आता है। फिर इसको उठाया, उठाते वक्त प्राण कैसे ऊर्जा सप्लाई करता है हाथ को, और वो उठ करके मुँह में कैसे जाता है, और रखने के बाद ओठ कैसे उसको दबा देता है, नहीं तो गिर जाएगा। दांत कैसे उसको चबाता है, जीभ कैसे फैलाता है चारों तरफ। जब टूथपेस्ट करते हैं ना, तब देखते हो जीभ कैसा काम करता है, दांत के चारों तरफ कैसे ब्रश को घुमाता है, जीभ के बिना नहीं होगा। उसको देखते रहेंगे तो ये दृष्टापना थोड़ा मज़ा आता है देखने में। खैर हम तो हर पल में देखते हैं, लेकिन होश हवास नहीं रहता। मैं देख रहा हूँ करके मैं नहीं जानता हूँ, देखता हूँ तो सब। बिना देखे कोई चल सकता है क्या? बिना देखे कोई कुछ काम कर सकता है क्या? दृष्टापना हर पल में है, हर पल में होता हुआ वो दृष्टापना का होश हवास नहीं है हमको। मैं देख रहा हूँ करके मैं नहीं जानता हूँ। मतलब ज़्यादा इंद्रियों के साथ तादात्म्य और विषयों के साथ तादात्म्य, इसी प्रकार हम दृष्टा बन के काम सब करते हैं। जिंदगी भर का सारे कार्य को अनुष्ठान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका आसक्ति को त्याग करके दृष्टा बनने से फिर वो दृष्टापना अनासक्त बन के आखिर जागृत, सुषुप्त और स्वप्न तीनों को देखने लग जाएगा जब कंटिन्यूअसली, तब तो फिर संसार में कोई आसक्ति नहीं रहेगा। मैं मुझको देख रहा हूँ, 24 घंटा दृष्टापना रहेगा। उसका कहते हैं सहज अवस्था। सहज अवस्था, शरीर सब काम कर रहा है, लेकिन अपने आप देख रहा है अपने को, हाँ हाँ कर कर, पैर चल रहा है, हाँ चल चल। स्वामी जी, केवल जागृत में ये दृष्टा भाव काफी नहीं है, तीनों अवस्था में होना चाहिए। तीनों अवस्था में होना चाहिए, तभी तो जागृत में पहले अभ्यास करेंगे तब तो हो जाएगा, वो फिर फैलेगा स्वप्न तक। और इसको अनुभव करने के लिए अखंडता चाहिए। किसी चीज में अखंडता हासिल करो, कंटिन्यूएशन। वो जिसमें जहाँ पर जिस भाव से हो, ये दृष्टापना हो, जप हो, ध्यान हो, कीर्तन हो, कुछ भी करो। एक बार मैं और एक मेरा गुरु भाई, हम दोनों पहले आश्रम में आए थे। तो उस समय जोश जैसे होता है और खूब एक हाँ हम कुछ करेंगे। तो दत्तात्रेय मंदिर में, दत्तात्रेय जंगल में, उस तरफ उस समय मकान उकान कुछ नहीं था। एक फटा पुराना वो टीन शेड था। उसमें पहले कैलाश आनंद जी करके हमारे एक दूसरे गुरु भाई थे, वहाँ नेचुरोपैथी के लिए बनाए थे। वो उस तरफ से स्वर्गाश्रम की तरफ चले गए थे। ये टीन शेड ऐसा टूटा फूटा पड़ा है, ईंट भी कहीं ईंट का दीवार था तो आधा टूटा हुआ, कहीं गिरा हुआ, ऐसे ही। तो एक कमरा थोड़ा बहुत ठीक था, उसको झाड़ू झूड़ू करके हम साफ सफाई करके उधर थोड़ा
गोबर उबर लिपाई करके, पक्का फर्श नहीं था ऐसे ही। तो उधर कुछ जंगली फूल फाल सब ला करके लकड़ी ला करके रख करके राम और कृष्ण भगवान का 2 फोटो रख करके हम शुरू किए अखंड कीर्तन करेंगे 2 मिल करके। तो कम से कम 12-12 घंटा तो करना पड़ेगा। उसमें हमारा आश्रम में 4-4 घंटा ड्यूटी देना है। वो आई अस्पताल में 4 घंटा काम करता था, 4 घंटा से कभी ज़्यादा करना पड़ता है। मरीज है तो मदद करना पड़ेगा। मैं भी SPL में पब्लिकेशन लीग में मैं भी काम करता था, तो जो जिम्मेदारी है उसको तो निभाना है 4 घंटा कम से कम। फिर खाना पीना है, स्नान करना है, और फिर ये सारा करके फिर 12 घंटा समय निकालना। सोओगे कब? हम मुश्किल से 2-2.5 घंटा सो सकते थे। ये सारा काम करके फिर 12-12 घंटा हम देते थे, बंटवारा कर देते थे। तुम इधर से इतना 1-2 घंटे के पहले तुम आ जाओ, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, इसके बीच में तुम अपना काम निपटा दो, उसके बीच में मैं कर लूँगा। ऐसा करके लगभग 15-20 रोज तक हम कर पाए, 15-20 रोज तक। अरे वो 20 रोज के बाद फिर कर नहीं पाए, क्योंकि नींद कम मिलता है हमको, थकावट बहुत लग जाता है, हड्डी हड्डी जैसे चूर हो रहा है। लेकिन किए 20-22 रोज तक हम किए। वहाँ जाओ गंगा जी के किनारे, वही हरे राम आवाज आ रहा है, रास्ता में गाड़ी जा रहा है वो हरे राम बोल रहा है, चिड़िया चें कर रहा है हरे राम आ रहा है। वो कोई चिड़िया कोई गाना नहीं गाता है, वो ची कर रहा था, हरे राम कर रहा है। सब आवाज में जो कोई आवाज सुनाई पड़ता है, मेघ गड़गड़ाया तो हरे राम, गाड़ी पू पू किया तो हरे राम, कोई कुछ गाना गा रहा है तो सिनेमा गाना तो हरे राम, कुछ भी आवाज कान में आता है वो सब हरे राम का रूप ले लिया। वो जाते हैं लंगर में बैठते हैं, कोई कुछ बोलता था हरे राम, यही सुनाई पड़ता है और कुछ सुनता नहीं। मन ऐसा हो गया था दोनों का, परंतु और शरीर टूटने लग गया था, कर नहीं पाए और ज़्यादा दिन नहीं कर पाए। तभी मैं अपना अनुभव की बात बताता हूँ, कंटिन्यूटी कैसे आपको अनुभव देता है। ऐसे ही एक बार किसी ने कहा अरे पढ़े लिखे इधर ही उत्तरकाशी में पहले आए थे एक बूढ़े स्वामी जी, सब कहते हैं ये अंग्रेजी पढ़ कर क्या आए हैं, साधु बने, 7 जन्म तक तुमको मुक्ति नहीं मिलेगा। बड़ा गुस्सा आता था हम लोगों को। अच्छा हमको मुक्ति नहीं मिलेगा, तुमको मिल जाएगा। तो कभी कभी हो जाता था लड़ाई। बुढ़े महात्मा वो जानबूझ के लड़ाई करते हैं, क्यों? जैसे कॉलेज में जाने से रैगिंग होता है, वैसे ही नया कोई आया उसको खूब चिढ़ाते हैं, खूब करते हैं, उसको रगड़ना है ताकि रास्ता में आएगा। तो एक महात्मा अरे अंग्रेजी पढ़े लिखे आता है, कुछ जानते नहीं जानते, बड़े बन गए साधु बन गए। ये क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही दिखावटी। इनका 7 जन्म तक नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलता है। म्लेच्छ भाषा बोलते हैं, गंदे है। तो एक बार एक महात्मा के साथ मेरा लड़ाई हो गया। अच्छा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम बहुत करने वाले हो हैं,
तुम क्या करते हो, हम नहीं कर सकते। ऐसे होते होते फिर वो चैलेंज, क्या कर सकते हो करके दिखाओ। हाँ, क्या कर नहीं सकते बताओ। हाँ, कुछ जप तप ध्यान कुछ तो करते नहीं, खाली अंग्रेजी बोलने से महात्मा बन गए। बहुत गुस्सा आता था ऐसा बोलने से। मैं कहा क्यों नहीं कर सकते, करके दिखाएंगे, बोलो क्या करने कर सकते हैं, नहीं क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो करो तो। 1 लाख जप करके दिखा दो दिन में, महात्मा लोग करते हैं। हाँ, बड़े बूढ़े महात्मा लोग करते हैं, तभी तो कुछ प्राप्त होता है। 1 लाख जप करके दिखा दो। मैं कहा कौन सा, अरे वो प्रणव का 1 लाख कर दो, देख लेंगे। मैं कहा करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। परंतु ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कोई वैष्णव महात्मा लोग भी करते हैं। क्या करते हैं मालूम, इतना बड़ा एक थैला रखते हैं, उसमें 1008 का माला होता है। हमारा 108 का माला होता है, उनका 1008 का। उसको कैसे जप करते हैं, राम नाम का 1 करोड़ जप करते हैं एक दिन में, राम नाम का। कैसे करते हैं, राम 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 राम। समझे, माला को ले करके राम करना, तो वो माला हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। ऐसा करते हैं। परंतु यह हम भगवान के साथ कोई ठेकेदारी थोड़ी करते हैं, इसीलिए ढंग से करेंगे। ओम 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 ज्ञाप दे करके स्पष्ट रूप से उच्चारण करना चाहिए। किया मैं शुरू, अरे पहले पहले तो 4 घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है, उठना नहीं, 4 घंटा बैठना, पैर तो सुन्न हो जाता है, उठते वक्त चलना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे बढ़ाए, धीरे धीरे 20,000, फिर 30,000, फिर 40-50,000 तक तो कोई तकलीफ नहीं, धीरे धीरे बढ़ाया। 10-15 दिन तक तो 50,000 जप कर पाया, और उसके लिए भी कम से कम 10 घंटा 12 घंटा जप करना पड़ेगा। 12 घंटा जप करना, अरे 50,000 के लिए अगर 12 घंटा लगेगा तो 1 लाख के लिए, हाँ। और बैठना कैसे, 2-3 सीटिंग बैठना है, तो माला जप करना तभी तो गिनती होगा। सब में ऐसे नहीं, माला से। ये व्यवसाय नहीं चल रहा है, अपने को दिखाना है। अपने को दिखाएंगे तब तो दूसरों को दिखाएंगे, हाँ मैं क्या हूँ। तो करते करते हाथ थक जाता है। 2 टीन रखा कनस्तर दोनों तरफ, खूब कपड़ा उपड़ा उसके ऊपर रखा, आसन भी खूब गदगद किया कि कम से कम थोड़ा आराम से तो बैठा जाए। 4 घंटा 6 घंटा बैठ जाए, बैठने के बाद उठते वक्त तो चक्कर आता है। किसी भी हालत में करते रहे 18 घंटा 20 घंटा तक पहुँचे। 20 घंटा में हुआ 90,000 तक गया। वो आखिर जो जैसे 80,000 को 90,000 करना, अरे एक एक माला के लिए लगता था क्या क्या कठिनाई है, एक माला बढ़ाने के लिए। और जो कर रहे हैं उसी को भी 2-3 दिन लगातार करो, वो भी कठिन हो जाता है। वो लगातार होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। 90,000 में हाथ पैर टूट गया, सो नहीं कर पाया। लगभग 20 घंटा बैठना पड़ता, खाना पीना सोना टट्टी पेशाब सब भूल जाओ। कुछ दिन के बाद
वो करके जब उठते हैं चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, कुछ नहीं दिखता है। क्या मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या है दुनिया, कुछ नहीं, सुन्न सा हो जाता है। तब जा करके 15-20 मिनट तक ऐसे ही रहता है हालत, डरने लग रहा है क्या पागल तो नहीं हो जाऊंगा। वो महात्मा जो बोले थे उसके साथ जा करके झगड़ा किया। तुम लोग बूढ़े, तुम सब हमारा दुश्मन हो, है तुमको तुम लोग सब ऐसा हमको उसका करके, है हमको ऐसा फंसाते हो। तुम क्या करते हो, तुम कितने घंटे करते हो, देखो मेरा क्या हालत, रखो तो सिर में हाथ, हाथ रखोगे तो हाथ जल जाएगा, इतना गर्म हो जाता था। तो फिर कहा पागल कहाँ के, वो फिर मेरे को गाली दिए, पागल कहाँ के, है कैसे कर किया जाता है, क्या करता है। कभी महात्माओं के साथ रहोगे, सत्संग करोगे तभी तो पता चलता है, तभी तो गाली दे रहे थे तुम, अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ के गाए, जानते हो क्या है, चल तेरे को मैं ठीक करता हूँ। फिर ले करके दवाई दिए, वही एलोवेरा को काट करके बोले सिर में लगाओ, 1 घंटा छोड़ दो, एलोवेरा को खाएंगे, निकाल के धो करके थोड़ा खाओ, पेट ठंडा होगा, सिर ठंडा करो। उसके साथ साथ और एक जंगली ककड़ी होता है, बहुत कड़वा होता है, उसको हाथ में पकड़ के का अगर मुँह में रखोगे तो कड़वा लगता है, इतना कड़वा होता है। उसको लाए कहीं से, मेरे को पहचान करवाए, इसको सिर में घिसना, ठंडा हो जाएगा सिर, आँख में रखना। सब पाठ पढ़ाए, कहे धीरे धीरे से चलना, खटमल धीरे से चलो ऐसा बढ़ाना नहीं। तो कहने का मतलब जब ये अनुभव होता है तब पता चलता है कि मन के सामने दुनिया कैसे रहता है। दृष्टापना किसको कहते हैं, जो देखो वो कैसा दिखता है। और नींद तो है ही नहीं, अगर 2 घंटा के लिए नींद होगा उसमें भी जब चलना है, देख सकते हैं अपने को सोता हुआ, परंतु उसको गिनती में हम नहीं लिए, क्योंकि देना है परीक्षा। हाँ 1 लाख करना है जब, ऐसे तो सपने में भी, स्वप्न तो आता नहीं, 2 घंटा सोना है तो उसमें भी जब चल रहा है, अखंड चल रहा है। और मैं करता हुआ देखो कैसे पड़ा हुआ हूँ, अपने आप को देखता, बड़ा साफ दिख जाता है, सब साफ दिखता है। और दिन भर कैसे बैठा हूँ, कभी क्या ध्यान लग जाता है तो फिर अपने सामने ये सब दृश्य अपने को देखना, कितने आनंद आता है। एक तरफ तो आनंद, दूसरी तरफ शरीर टूट टूट करके, जैसे कोई पकड़ के रगड़ रहा है, चटनी पीस रहा है शरीर का। क्यों, आदत नहीं ना आदत बनाना। हाँ जी, वो साक्षी रूपता, इसको अनुभव करना। बोलने के लिए हम बोल देते हैं, और उसको सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ उदाहरण दे करके समझ जाते हैं। अनुभव करना कि साक्षी रूप कैसा होता है, हर चीज को अपने से दूर अलग हो करके देखना, जिसमें कोई अपनापना है ही नहीं। तभी तो कह रहा हूँ, पैर में कोई अड़गल काट दिया, देखो इसको, पैर टूट गया, पैर टूट गया, ऐसा लड़खड़ हो रहा है।
उसको देख रहा हूँ मैं, इतना मजा आ रहा है। देखो देखो मेरा पैर ही उठ नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, मेरे को उठाए तो पैर ही ऐसा लड़खड़ा रहा है। हाँ देख कर, क्योंकि उस समय शरीर में बिल्कुल गर्मी था, अनुभव नहीं था, कि दर्द का अनुभव नहीं था, इसीलिए देख सके। देखो कैसा मेरा पैर लड़खड़ा रहा है। अरे ये पैर ऐसा कैसे हो गया? अरे उल्टा हंसी आ रहा है, ये पैर ऐसा कैसे हो रहा है भाई, इसका क्या हो गया? उस समय शरीर में गर्मी के कारण खून प्रवाह चल रहा है, इसीलिए उसको दर्द नहीं हो रहा था। 1 घंटा के बाद फिर दर्द शुरू। मतलब ये जो दृष्टापना कैसे होता है, इसको खुद अनुभव करना चाहिए। कहीं स्थिर रूप से बैठ जाओ और दुनिया को आपके सामने आने जाने वाले, वो चिड़िया उड़ रहा है, वो तितली आकर के फूल में बैठ रहा है, ये देखो भंवरा कैसे गूं गूं कर रहा है, कैसे वो नितिन दौड़ रहा है उसको, वो देखो गाड़ी कैसे जा रहा है, सब चीज़ को देखते रहो। ऐसे ही खाली आँख से नहीं, आवाज़ को सुनते जाओ। तो दृष्टा के रूप में सुनना, जितने आँख बंद कर दो, जो जो आवाज़ जहाँ से आ रहा है सबको चुपचाप सुनते रहो, बड़ा मजा आएगा। प्रत्याहार करने की कोशिश नहीं करे फिर? है प्रत्याहार कुछ नहीं करना है, ये अलग मजा लेना है। हाँ दृष्टा रूप कैसा होता है, आंख बंद करो, बैठ जाओ, पत्थर बन जाओ, पर सुनते जाओ दुनिया में जो जो आवाज़ जहाँ से आता है। देखना कितनी किस्म का दुनिया में क्या हलचल मच रखा है। शब्द से कम, शब्द आवाज़ से ही नहीं, कोई एक पल भी नहीं मिलेगा तुमको। है देखो गंगा जी का आवाज़, उसके अंदर वो गाड़ी का आवाज़, उसके अंदर वो माइक आ रहा है, उसके अंदर वो चिड़िया चें चें कर रहा है, उसके अंदर वो झिंकारी झीं कर रहा है, उसके अंदर कोई बच्चा दूसरे को बुला रहा है। सारे आवाज़ सुनते जाओ। उतने सुबह देखे ना, कुकू कु कु कैसे चिड़िया आपस में बात करते, कितना मजा से प्यार से अपने दोस्तों को बुलाते हैं, बुला करके कैसे बात करते हैं, कुकू। वो उधर से आवाज देगा, कुकू कु कु कुकू कु। मजा आता है सुन करके, सुनते रहो। तब दृष्टापना कैसे होता है और दृष्टापना में क्या मजा आता है, तब अनुभव तभी होता है। आवाज को सुनते रहो, खास करके दोनों दृश्य को देखते रहो, शब्दों को सुनते रहो, और बाकी तो कर्म को देखना देख सकते हैं। किसी चीज में ये दृष्टा भाव का अभ्यास करो, तब पता चलता है दृष्टापना कैसे और दृष्टा दृश्य से कैसे अलग रहता है कि नहीं। तो उस हालत जी स्वामी जी, अरे जप ज्यादा होने से उष्णता क्यों निर्माण होती है? जी एकाग्रता, जब शरीर को हम, ये तपस्या कहा जाता है, इसी को तो तपस्या से ताप पैदा होता है, क्योंकि शरीर का स्वभाव के विरुद्ध में हम काम कर रहे हैं। शरीर में स्थिरता नहीं, हम जबरदस्ती स्थिर कर रहे हैं तो घर्षण तो होगा ही, मन का भी शरीर का भी, सब चीज में। इसीलिए गर्मी पैदा होता है कि नहीं। गर्मी पैदा होगा, किसी भी तपस्या करो। तपस्या इसी को कहते हैं जो साधारण कर्म, साधारण जीवन हमारा है, उसको उस प्रकार नहीं करके उसको कंट्रोल करना, उसी को तो
तप कहा गया। उसके अनेक किस्म है, हजारों किस्म तपस्या कैसे भी करो, लेकिन जहाँ हम साधारण हमारा दैनिक जीवन को हम यम नियम से कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे वही तो तपस्या है। तो फिर पैदा तो होगा। हाँ, ताप कैसे पैदा होता है? तेजी से आप गाड़ी चला रहे, सामने आएगा कुत्ता, क्या करोगे? हैंड ब्रेक, फुट ब्रेक सब लगा दिया, तो क्या होता है पहियाओं का? बताओ, ब्रेक लगाने से क्या होता है? यही होता है, इसी का नाम तपस्या। हैंड ब्रेक लगा दो, एक इंच इधर उधर नहीं होगा। तब फिर मन भाग रहा था, उसको नासाग्र दृष्टि या ब्रह्मोदय दृष्टि करके रखोगे। पहले तो 10-15 मिनट में तो क्या क्या हो जाता है, हाँ, दर्द शुरू हो जाता है आंख में। धीरे धीरे सब करना चाहिए। तो जबरदस्ती करने से फिर आंख तो पानी आ जाता है, क्या क्या हो जाता है। तो इसी का नाम तपस्या। जो चल रहा है साधारण मनमानी, मन और इंद्रियां सब करते हैं, उसको धीरे से कंट्रोल करके उसको चैनलाइज करना, तो इसी को तो तपस्या कहते हैं। और इसमें गर्मी तो जरूर पैदा होता है। किसी भी किस्म से करो, प्राणायाम करो या जैसे भी तपस्या जप करो, सब चीज में पैदा होता है गर्मी। एक बार स्वामी जी साक्षात्कार हो गया तब तो फिर तपस्या की आवश्यकता नहीं रहती, या तब तपस्या चलती रहती है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है देखो। क्या बताएंगे, हम तो कहीं दूर से खड़ा होकर के देख रहे हैं क्या दिख रहा है? आप देखो कैसा हालत होता है। एक दिन अगर जैसे आपने बोला कि जैसे यहाँ पे जब अखंड होता है रामायण का या कुछ, अगले दिन तो सोए पड़े रहते, तो आप उतना दिन तक उसको कैसे, नींद का कैसे किए कंट्रोल? अरे उसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो 4 घंटा तो ड्यूटी देना है उधर, खाना पीना भी है, अपना भी शरीर का है, तो फिर करना ही तो पड़ेगा। धीरे 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 महीनों में फिर कम साधारण स्थिति में आया। लगभग महीना भर किए, 20-22 रोज, उसको कम साधारण स्थिति में आने के लिए 20-25 रोज और लगेगा। नहीं तो नींद आता है, थकावट ही लगता है, क्या करे। आदत पड़ जाने से फिर कुछ नहीं होगा। आदत पड़ जाने से वो जो ध्यान ही तुम्हारे आराम निद्रा के रूप में तुम्हारा काम करेगा। कोई तुमको सोने का जरूरत नहीं, बैठे बैठे आराम हो जाता है। वो साधारण अगर हो गया, उसमें तकलीफ नहीं है, तो वही तुम्हारा आराम का स्थिति होगा। बल्कि चलना फिरने के लिए दिल नहीं करेगा, बैठा है तो बैठा है, कौन जाता है उठने के लिए। इसी को कहते हैं महा आलस्य धूरी रहा। इतने आलस्य आ जाता है मन का, वो सत्व का आखिरी सीमा। अरे चलो, आलसी मतलब किसी काम करने के लिए लायक नहीं, इच्छा भी नहीं, शरीर नहीं चाहता है। बैठा है तो बैठा है, पड़ा है तो पड़ा है, कौन जाए हाथ वो हिलाने के लिए। खुजली हो रहा, अरे होने दो यार। ऐसा आलसीपना आएगा कभी, तो वो तो अभ्यास से होगा। और लगातार अगर ऐसे ही हो जाए तो इसमें जो अभ्यस्त हो गया पूरा, तब फिर क्या होगा, जो भी करो उसमें आराम ही आराम। क्योंकि मन का तो चंचलता है ही नहीं,
हाथ पैर कुछ कर रहे तो करने दो, ना करने दो, उसमें कुछ लेना देना नहीं। मन स्थिर हुआ तो आराम मिलता है। मन शरीर के साथ है, इंद्रियों के साथ है, या खुद अपने आप में है, उसके ऊपर है। दृष्टा भाव होने से मन स्थिर हो जाता है अपने बिल्कुल। तो उसमें आराम ही आराम, उधर थकावट ही नहीं लगेगा, नहीं लगता है थकावटी। और बल्कि इसमें तो आनंद आता है, वही कह रहे हैं वशिष्ठ जी। एक किस्म का आनंद जिसमें सुख नहीं दुख नहीं, एक मौज है। इसी को कहते हैं विलास। विलास, विलास मतलब एंटरटेनमेंट। तपस्या विलास में। हाँ जी, परमात्मा ये स्थिति का रचना में विलास करते हैं। भगवान शिव जी यज्ञ फल देने में बड़ा मौज लेते हैं। वो दक्ष का यज्ञ को पूरा मिट्टिया मेड करके मौज लिए क्योंकि यज्ञ का फल मिलना चाहिए। श्रद्धा विरहित यज्ञम तामसम परिचक्षते, तामस यज्ञ का फल मिलना चाहिए। देख करके बड़ा खुश होकर के बैठा है भोले बाबा, उनको परेशानी का ये विलास है। इसी प्रकार दृष्टा एक आनंद को लूटता है। राम जी बढ़िया सुंदर सवाल कर दिए हैं। श्री वशिष्ठ ने कहा है, श्री राम जी जैसे सुप्त पुरुष चेतन रूप होता हुआ भी जड़ता का अनुभव करता है, वैसे ही चिद रूप आकाश दृश्य भाव को प्राप्त होकर जड़ता का अनुभव करता है। जैसे मैं अपने हाथ को देख करके हाथ को अपने से अलग रूप से देखता हूँ, जबकि मैं ही हाथ हूँ, ऐसे आकाश अपने अंदर जितने दृश्य जगत हैं उसको देखता हुआ जड़ बन गया है तो चेतन, देखने वाला चेतन है, लेकिन मैं इस रूप में हूँ। इस प्रकार दृष्टा बनता है। चेतन आकाश, वही चिदाकाश, वही मैं हूँ। जब ब्रह्म अपने को पृथ्वी आदि के रूप के सदृश समझने लगता है, तब सुषुप्त के सदृश जड़ सा बनकर स्थित रहता है। इसी को तो तभी तो कहते हैं स्थावर स्थाणु। परमात्मा को तभी कहते हैं। चुप हो कर तो दृष्टा बनोगे, दृष्टा कभी कर्ता नहीं बनता है ना। दृष्टा कर्म को देखने वाला, अपना हो चाहे दूसरा किसी का भी, तभी तो दृष्टा बनेगा, कर्ता रूप में नहीं देखेगा अपने को। इसीलिए दृष्टा जो स्थिर रूप होगा, ऐसी स्थिति को सुषुप्त के सदृश जड़ सा बनकर स्थित रहता है। वास्तव में इसका जो भीतरी जो सच्चिदानंदात्मक स्वभाव है, उसका अन्यथा भाव कभी नहीं होता। इसीलिए दुख की प्राप्ति नहीं हो सकता है। दुख की सुख प्राप्ति नहीं होगा मतलब व्यवहारिक दुख सुख दोनों नहीं, आनंद रूप से वो मौज लेता है। यही बात है। ये दृश्य से अलग हो जाने से, दृश्य का संबंध नहीं रहने से, उसी को हम अनासक्त भाव कहते हैं।
उसी से अनासक्त जो होगा उस सुख दुख में भागी कैसे होगा? स्वामी जी, जो व्यष्टि आसक्त है वो तो सुख भोग, वो कर्ता के रूप में तो सुख भोग भोग ही रहे होंगे, या वो बिल्कुल नहीं भोग रहे होगा। जी, परंतु वह ऐसा नहीं है, वह दृष्टा के रूप में अलग है, उनका अहंकार स्थिर है, एक समग्र दृष्टि को देखता हुआ। फिर देखेगा क्या जब स्थिर हो गया? जैसे चलता हुआ तुम अपने को देख सकते हो, ऐसे ही जैसे टीवी चैनल में सब कुछ चलता हुआ को स्थिरता के अंदर देख रहे हो, ऐसे ही जो दृष्टा होगा वो तो स्थिर है, पर अपने अंदर चंचलता को देख करके देखता है और उसमें अनासक्त भाव भी रखता है। वो खुद टीवी में वो जो बाघ भालू का लड़ाई कर रहे थे दोनों, वो टीवी में कोई आँच आया क्या? वो तो देख रहा था, इतना खतरनाक था। वो बाढ़ आकर आ रहा था, पत्थर जो पहाड़ गिर रहा था हिमाचल का, वो दिखा रहे थे टीवी का, वो जो स्क्रीन वो टूटा फूटा नहीं, देखना थोड़ा। क्यों? वो स्थिर रूप पे अपने अंदर अस्थिरता को धारण किया था। ऐसे ही दृष्टा होता है। क्यों ब्रह्म का अन्यथा भाव नहीं होता भाई? इसे शंका पर कहते हैं, अन्यथा भाव क्यों नहीं होता है? खुद बोलो। वो टीवी चैनल क्या, दृश्य जगत हमारे हाथ में। अगर एक कोरा कागज में कुछ हम काला स्याही डाल दिए अथवा कुछ गंदा कर दिए, पेंसिल में कुछ इधर उधर लिख दे, कोई बच्चा लिख रहा है इधर उधर, उसका कोई हाथ में कोई कंट्रोल नहीं, ऐसा ऐसा करता रहता है, तो कागज को कोई आपत्ति होता है क्या? कागज दुखी हो जाता है क्या? क्या होता है? कागज कभी कंप्लेन किया आपको, मुझे गंदा कर दिए करके? तो उसका गंदापना, उसका कोरापना, उसका सफ़ेदपना, सब कुछ में वो स्थिर रूप से अपने को देख रहा है। ऐसे ही स्थाणु स्थावर परमात्मा स्थिर रूप से जो परम स्थिरता है, उसके अपने अंदर ही ये सब विभिन्नता अनेकता को देख करके विचलित नहीं होता है, दृष्टा के रूप में देखता है। यही उनका दृष्टापना है, उसमें सुख दुख कुछ नहीं होता है। ब्रह्म में जो आकाश पृथ्वी आदि स्वरूप भासते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म के सद या असदात्मक स्वरूप नहीं है, किंतु यों ही दृष्टा दृश्य से वे भासते हैं। इसीलिए ब्रह्म तो सदा ही एक सा यानी अविकृत ही स्थित है, उसमें फिर सुख दुख का विकृति कैसा आएगा? सुख दुख कुछ भी अनुभव नहीं होगा। जब हाथ में कुछ ले करके तुम खाना खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो क्या तुम्हारे शरीर में चंचलता है या अस्थिरता है? बताओ, अब बताओ, दृष्टा रूप से बताओ। शरीर में चंचलता है या स्थिरता है?
बोलो। हाथ रसगुल्ला खा रहा है, मुंह में डाला और जीभ उसको स्वाद ले रहा है, दांत चला रहे, तो इसमें ये शरीर में स्थिरता है या अस्थिरता है, बताओ। अति साधारण सवाल, कोई बच्चा भी उत्तर देगा। बोलो तुम तो बच्चे नहीं। बोलो। शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? शरीर में कोई परिवर्तन हुआ क्या? शरीर के अंदर, शरीर के अंदर हिलता डुलता हुआ सब कुछ स्थिरता के अंदर है। शरीर तो ज्यों का त्यों है। शरीर क्या क्या बदला, क्या बढ़ गया, क्या घट गया है? शरीर स्थिर रूप है, शरीर के अंदर शरीर ही काम करता हुआ शरीर स्थिरता को धारण करके अस्थिरता को देख रहा है कि नहीं? ऐसे ही समझो, परमात्मा सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर, धरती, आकाश, पाताल, जल, अग्नि, सबको अपने अंदर, आकाश अपने अंदर सबको देखता हुआ, आकाश में कोई अस्थिरता नहीं आया। आकाश सदा सर्वदा स्थिर है और ये अस्थिरता को धारण करके आनंद ले रहा है। उसको सुख दुख नहीं होता है। ये धरती में आग लगी, वो लाभा निकला, ज्वालामुखी फटा, आकाश का क्या बन गया यार? आकाश रोया क्या? आकाश अलिप्त हो करके ये धरती का सारे उपद्रव को अपने अंदर आनंद से धारण करके मौज ले रहा है। वो चाहे भयंकर बाढ़ से उथल पुथल मच रहा है, बम ब्लास्ट हो रहा है, अथवा ज्वालामुखी फटा है, अथवा भूकंप आया धरती में, आकाश का कुछ नहीं बिगड़ा। ना आकाश को कोई सुख ना कोई दुख। इसी प्रकार परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचता हुआ, अपने अंदर देखता हुआ, उसका संहार करता हुआ, सृष्टि करता हुआ, ना कोई सुख ना कोई दुख। अच्छा ये बताओ, रोजाना आप इतना बाल रखें, रोजाना तो कंघी तो लगाते होंगे। कंघी जब लगाते हैं, एक आधे बाल तो टूट करके गिरता होगा, उसके लिए क्या करते हो? रो रो करके सिर फोड़ते हो क्या? सुख दुख क्या होता है आपको बताओ? कैसे सुख और दुख को तुम अनुभव करते? जब देखते हो कंघी में लगा हुआ 3-4 बाल टूट करके, रोना नहीं शुरू करते हो? प्रायश्चित नहीं करते हो? अरे वो तो शरीर का साथ मेरा पना से, बाल के साथ थोड़ा दूरी संबंध है, इसीलिए बाल के लिए दुखी नहीं होता है, हड्डी के लिए दुखी हो जाता है। संबंध बाल के साथ बहुत दूर, तभी तो निष्करुणा हो करके काट करके फेंक देते हैं उसको। कोई तो रोजाना है तेरी के है, शरीर में इतना भेदभाव करते हो तुम। हाँ, सप्ताह में तो एक बार नाखून को काट के फेंक देता हो। अरे इतना भेदभाव करता है, सिंगाड़ी हर पल में फेंक देता हो अपना उपज। कितने खुशबूदार वो पाद।
उसको बाहर फेंक देते हो अपना उपज। अरे खेती में पैदा हुआ क्यों भाई? हाँ भाई और बहनों इतने निर्दय क्यों हो जाते हो शरीर के साथ? अपना ही शरीर है भाई, विचार तो करो। ये हंसी की बात नहीं, बड़ा सीरियस मैटर है। देखो हम अपने साथ कैसे व्यवहार करते हैं, व्यवहारिक जिंदगी, तो फिर दुनिया के साथ तुम क्या नहीं करोगे? हाँ, ये सबको जो देखता है अनासक्त भाव से, और कोई ना मेरा है ना तेरा, सब कुछ मेरे अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। स्थिरता में अस्थिरता, स्थिरता के अंदर स्थिरता, हर पल में जो अनुभव करता है उसको सुख दुख कहाँ से आएगा? सुख दुख कुछ नहीं। हे भद्र, जिस पुरुष को यह सच्चिदानंदात्मक अखंड ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया है, उसकी दृष्टि में न तो पांच भूत हैं। ये तो कल्पना का एक नगरी बताया था, कैसे पंच तन्मात्रा और कैसे पांच भूतों को हम बन सोचे, और इंद्रियों को सोच करके वो एक सोच के साथ दूसरे सोच को ज्वाइन किए, मिलाए। जैसे वो जो आर्टिस्ट सफ़ेद कागज के ऊपर खाली पहले कुछ कुछ रेखाएं खींच दिया था, और उसके बाद दूसरे 2-4 घंटा के बाद आकर के किसी रेखा को दूसरे रेखा के साथ थोड़ा मिला दिया, तो धीरे धीरे कोई भावना उसका रूप ले रहा था। दूसरे दिन आकर के कुछ को और कुछ रेखाओं को जोड़ दिया, तब भावना एक आधा अधूरा रूप लिया। फिर 2-3 दिन में जब सारे रेखाओं को जोड़ देता है, तब ये वो एक चित्र बन जाता है। फिर उसमें रंग भर देता है। आहा हा, क्या सुंदर सुंदर चित्र बन गया। तो चित्र क्या हुआ? भावनाओं का एक धारा एक दूसरे से जुड़ा, बस इतना ही तो हुआ। पहला रोज देखे थे आप, वो भावना एक रेखा का रूप लिया था। वही भावना सब रेखा रूप ले करके वो एक दूसरे से जोड़ करके, संबंध जोड़ करके फिर एक व्यक्त रूप लिए। इसी को कहते हैं व्यक्ति। एक जो मन बुद्धि जिसको कुछ एक रूप दिया, नाम दिया, तो वैसा व्यक्त हुआ। ये सारा दुनिया ऐसे ही है। वो अपने अंदर ही, मान लो लड़कियां शादी करने के पहले, आओ सखियां मुझको मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर का दुल्हन बना दो। मेरे को शादी करना है, हाँ मेहंदी लगाओ। मेहंदी लगाने से शरीर का क्या हो गया रे? हाँ, शरीर का रूप बदल गया क्या? ऐसे ही परमात्मा में अनंत कोटि ब्रह्मांड मेहंदी लगाया मान लो उसमें दृष्टा भाव एक विलास। मेहंदी खाली थोड़ी लिपस्टिक लगाऊं और आँख के ऊपर वो सब चंदन लगाऊं और कान में फूल लगाऊं और
क्या क्या सब गला में सब हार पहनो सब। इससे क्या हो गया शरीर का? शरीर का क्या हो गया? शरीर सुंदर हो गया या असुंदर हो गया, या शरीर में कोई परिवर्तन आ गया? कुछ नहीं हुआ। ये खाली मन का खेल है। कोई सुंदर बन गया, असुंदर बन गया। जिसको तुम सुंदर कहते हो दूसरे के लिए वो असुंदर होता है, जिसको तुम असुंदर कहते हो तुम उसको दूसरे कहता साढ़े बड़े सुंदर है। तुमको टेढ़े मेढ़े हाथ वाला परसों आए थे, कौन हमारे जो एटीएम का मैकेनिक दिल्ली से आए थे। बताऊं? मुझे कह रहे स्वामी जी मेरे लिए कुछ मदद कर सकते हो? मैं कहा क्या करना है बताओ। मेरे पत्नी के लिए बाहर, इधर बड़े फॉरेनर से आते हैं, मेरे पत्नी के लिए बाहर कहीं कहीं एक जॉब ढूंढो। मैं कहा बाहर क्यों, यहाँ क्यों नहीं? कैसे पत्नी, कैसे आप वो खुद नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, मैं क्या कर? नहीं वो अपंगु, पोलियो, चल नहीं सकती। चल नहीं सकती, परंतु डॉक्टरी पास किया है, बड़ा अच्छा मार्क ले करके डॉक्टर है, और आगे बढ़ना चाहता है। वो एमडी करेगी और कुछ रिसर्च करेगी, चाहती है, विदेश जाना चाहती। उठ करके वो लैट्रिन तक भी, बाथरूम में भी नहीं जा सकती। बताओ, उसके लिए वो अपना पत्नी है, कितना सुंदर। उसके बराबर कोई हो सकता है दुनिया में? है? बताओ, कितने शिक्षित, कितने बुद्धिमती और कितने सुंदर। हाँ, आप कहते हो पोलियोग्रस्त। बताओ, जहाँ मन मान गया तो वहाँ असुंदर सुंदर हो जाता है। जो सुंदरता जहाँ मन नहीं माना वह असुंदर हो जाता है। मन का सारा खेल दुनिया में सुंदर क्या, असुंदर क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, ये तो सारा तुलना करके। और तुलना भी करता है तो मन जहाँ माना, जैसे मानेगा ऐसे ही तुलना करता है। मन ही तुलना करने वाला है। वो कहेगा मैं धनी तो धनी है, वो कहेगा मैं गरीब हूँ तो गरीब है। किसके साथ तुलना किया तुमको? तुम अपने को किसके साथ कंपेयर किया? हाँ, अगर चाहोगे धनी बनना तो हजारों कमाने वाले के साथ तुलना करो। तुम लाखों कमाते हो रोजाना तो तुम धनी बन गए ना। और गरीब बनना चाहते हो तो तुम ही वो करोड़पति के साथ तुलना करो, बन जाओगे। ऐसा गरीब बनोगे सिर फोड़ोगे। मन की बात है। तुम किसके साथ अपने कंपेयर करते हो अपने को? तभी सुख दुख का भागीदारी तो तुम बनते हो। हैं? मन ही सब सुख दुख को बना रखा है। तुम्हारा सुख दुख दूसरे का थोड़ी होता है। ये सब मन का मानने की बात है। मन माना तो शंकर, नहीं माना तो कंकर। नहीं माना तो कंकर। इसके ऊपर में वो मन चंगा तो कठौती में गंगा कहानी सुने है ना। वही बात वो रविदास के लिए, मोची के लिए, नारायण 24 घंटा वो गंगा जी स्नान कर रहे हैं। और वो पंडित होता हुआ कर्मकांडी, वो सड़ा हुआ चमड़े के पानी में शालिग्राम
उसके मन में विकार पैदा हुआ। बताओ, भगवान को ले गया, 3 समय स्नान ध्यान करके पंचामृत पंचगव्य से स्नान पूजा पाठ त्रिसंध्या में कर्म कांड के अनुसार वेद के ऋचाओं के साथ पूजन कर रहा है। नारायण सूक्त, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से पूजा अर्चन सब कर रहा है। भगवान को पसंद नहीं आया। मुझे वही कठोत्र में मेरा गंगा था। हाँ, रविदास मेरे को 24 घंटा पूजा कर रहा था। तुम तो 3 बार दिन में करके बाकी समय तुम अपना सोचते हो। मुझे वहीं ला जा के छोड़ा। मुझे इधर बहुत कष्ट हो रहा है, मैं इधर नहीं रह सकता हूँ, भूखे मर गया हूँ मैं। बताओ, वो कठौती में गंगा मन की बात है, तो दुनिया भी ऐसे ही तुम्हारे मन की बात, तेरा मेरा, आसक्त अनासक्त, सब मन की खेल है। तो इसी प्रकार दृश्य दृष्टा का विभ्रम ही भासता है दुनिया में। ये जो 5 भूत है, ये सब एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं। एक दृश्य बन जाता है, एक दृष्टा बन जाता है? मैं अपने आप के अंदर मैं खुद हाथ को देखता हूँ तो मैं दृष्टा बन गया, आँख दृष्टा बन गया और हाथ दृश्य बन जाता है। बताओ, ऐसे ही सारा संसार ही समझो भद्र। उन धारणाओं में मैंने जो कुछ उस प्रकार का है जगत निर्माण किया, मैं अपने भावनाओं से देखा नहीं, जगत का निर्माण किया मान लो। और उतना मत मानो, हम तो कहेंगे जगत का संहार कर दिया। बना लिया तो तत्क्षण उसका एक का संहार करोगे तो दूसरे का तो सृष्टि करोगे। तो ये कल्पना मात्र कह करके सारा संसार का सत्यानाश कर दिए तुम वशिष्ठ जी। हमारे रंग रंगीला दुनिया को तुम काला कचड़ धुआं में भर दिए। चलो, ऐसे ही 5 भूत ही हैं और न उसे कोई दृश्य दृष्टा का विभ्रम है ही। ये सब खाली ऐसे ही दिखता है, न कोई देखने वाला है, न कोई दृश्य है। ये तो ज्यों का त्यों है। कैसे? जैसे मान लो कल अंधेरे रात में वो दोनों भालू लड़ रहे थे। दोनों भालू लड़ रहे थे अंधेरे रात में जंगल के अंदर, और पेड़ लता सब टूट रहा था, फूट रहा था, इतना चिल्ला रहे थे। अब सुने थे, देखना जा करके वो टीवी का स्क्रीन में एक खरगोश तक नहीं आया। क्या हुआ? पेड़ गिरा था, टीवी स्क्रीन को कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही परमात्मा सब अपने गर्भ के अंदर, अपने अंदर ही सब देखता हुआ भी कुछ नहीं हो रहा है, मौज ले रहे अपने आप में। ना कोई दृष्टा है, ना कोई दृश्य है, ना कोई कल्पना है, ना कोई कर्ता, ना कोई भोक्ता। जो चीज़ है वो ऐसे ही है। हे भद्र,
उन धारणा में मैंने जो कुछ उस प्रकार का जगन निर्माण किया था वह सब विशुद्ध ब्रह्म रूप बनकर ही किया था। मैं परमात्मा रूप था, क्योंकि जगन निर्माण जो करने वाले का शुद्ध ब्रह्म रूप के बिना कुछ रूप हो ही नहीं सकता। इस प्रकार मैं ब्रह्म रूप में उस संसार का निर्माण किया था। अभी क्या है आप? उस समय ब्रह्म रूप थे, अभी क्या है? अभी थोड़ा देर के लिए गुरु शिष्य के रूप में तुम्हारे सामने एक ड्रामा कर रहा हूँ, पर मैं सब समय उसी रूप में हूँ। समझे? तुम्हारे लिए एक ड्रामा दिख रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं। समझेगा नहीं? इसको फिर कल देखेंगे। है हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।